ही बोझ है दिल पर, जरा हल्का तो होने दो। अपने कंधों पे सिर रख कर मुझे एक बार रोने दो। क्या बात। अपने कंधों पे सिर रख कर मुझे एक बार रोने दो। मिले हैं बाद मुद्दत के, भरोसा कल पे क्या कीजिए। मिले हैं बाद मुद्दत के, भरोसा कल पे क्या कीजिए। तुम्हारे साथ जो बीते उन्हीं लम्हों में खोने बहुत दो। बढ़िया अनुराग जी, बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ जो बीते उन्हीं लम्हों में खोने दो। और अगला मुक्तक गुरुराज जी देखिएगा। जी स्वागत है। आज हमारी संस्कृति कहाँ पहुँची है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर जब हमने कदम रखे हैं तो भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है कहीं कहीं। और उसका एक उदाहरण इस प्रकार से मैंने लिया है कि बच्चे पहले हाथ जोड़ करके हम सब लोगों को, बड़े लोगों को नमस्कार करते थे, चरण स्पर्श करते थे। जी और अब हम आज हाय और हेलो तक आ गए हैं। बिल्कुल सही। और अगर कहीं भी दिखावा है तो घुटनों तक। जी तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने ये मुक्तक लिखा है। दोस्तों हम कहाँ से कहाँ आ गए। दोस्तों हम कहाँ से कहाँ आ गए। बेच कर अपनी सब सभ्यता खा गए। बेच कर अपनी सब सभ्यता खा गए। बाअदब पाँव छूते थे झुक कर कभी। बाअदब पाँव छूते थे झुक कर कभी। आज घुटनों में ही बस मुकाम बहुत पा बढ़िया, बहुत गए। बढ़िया। आज घुटनों में ही बस मुकाम पा गए। और अंतिम अंतिम तो नहीं, एक और है इसमें, मुक्तक तो कई हैं मगर इस श्रृंखला से हटते हुए जो मुक्तक मैं आपको दे रहा हूँ वो आजकल का जो चल रहा है, भ्रूण हत्या। लड़की को हम जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। तो ये एक बेटी की पुकार है जी इस स्वागत। मुक्तक के माध्यम से। फैसला दोनों के दरमियां चाहिए। फैसला दोनों के दरमियां चाहिए। हाल दिल भी ज़बाने बयां चाहिए। हाल दिल भी ज़बाने बयां चाहिए। छोड़कर बेटे की जिद जो बेटी जने। छोड़कर बेटे की जिद जो बेटी जने। तुझको संतान और मुझको क्या माँ बात है, क्या बात है। चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुझको संतान और मुझको माँ चाहिए। इसी तर्ज पर दूसरा मुक्तक देखिएगा। जुल्म और ज्यादती बाखुदा ना करो। बेटी अपने माता पिता से कह रही है, जुल्म और ज्यादती बाखुदा ना करो। मुझको संसार से गुमशुदा ना करो। क्या बात। मुझको संसार से गुमशुदा ना करो। मेरे भाई की सूनी कलाई न हो।
मेरे भाई की सूनी कलाई न हो, एक बहन भाई से यूं जुदा क्या बात है ना मोदी जी, करो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बहन भाई से यूं जुदा ना करो। और भूराज जी अब थोड़े इस विषय से हट करके, जैसा कि मेरा अपना लेखन है, जी आप जानते हैं, जी हाँ। अपने माता पिता के लिए समर्पित कुछ मुक्तक। बिल्कुल, आपकी रचनाएं अधिकतर मनोरागी जी हमने सुनी है, विविध मंचों पर सुनी है हमने। आपने विशेष तौर से अपने पिता के व्यक्तित्व को और उनके प्रति अपने हृदय की जो असीम श्रद्धा है, उसके लिए न केवल समय समय पर संपूर्ण जीवन या 24 के 24 घंटे न केवल व्यक्त किया है, बल्कि आप समाज के लिए एक उदाहरण बने हैं। और ये तो आपके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बात है। दो मुक्तक इसी परिप्रेक्ष्य में सुन लीजिएगा। जो अपने माँ बाप की सेवा करते और सम्मान नहीं, जी जो अपने माँ बाप की सेवा करते और सम्मान नहीं, बिना दुआओं के उनका हो सकता है उत्थान नहीं, निसंदेह। बिना दुआओं के उनका हो सकता है उत्थान नहीं। चाहे वे कितने ही तीर्थ धर्म कर्म और पुण्य करें, चाहे वे कितने ही तीर्थ धर्म कर्म और पुण्य करें, उनसे कभी खुश हो सकते हैं जीवन भर भगवान बहुत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनसे कभी खुश हो सकते हैं जीवन भर भगवान नहीं। और अगला मुक्तक है। स्वर्ग पिता के चरणों में है, माँ के चरणों में जीवन। बिल्कुल सच। इस मुक्तक को मैं अपने प्रातः स्मरण में जब पूजा करता हूँ तब ये मुक्तक मैं पढ़ता हूँ, इसलिए भी मैं ये क्या आपको बात ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। बहुत जो सुंदर। प्रतिदिन इसका पाठ करता हूँ। स्वर्ग पिता के चरणों में है, माँ के चरणों में जीवन। स्वर्ग पिता के चरणों में है, माँ के चरणों में जीवन। प्यार पिता का माँ की ममता, दोनों ही हैं संजीवन। बहुत अच्छे, बहुत प्यार पिता का माँ की ममता, दोनों ही हैं संजीवन। जब जब पाऊं मैं जीवन तो अभिलाषा यही मेरी, जब जब पाऊं मैं जीवन तो ये अभिलाषा है मेरी। माँ पन्ना धाए हो मेरी, मैं उसका बेटा चंदन। क्या कहने। माँ पन्ना धाए हो मेरी, मैं उसका बेटा चंदन। और ये जो मुक्तक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बुराज जी, ये मैंने जिया है खुद स्वयं। जब मैंने एक दृश्य देखा, एक स्थान पर कोई बहुत ही बुजुर्ग थे जिनकी आंखों पर एक चश्मा लगा था और एक कमानी उसकी गायब थी, डोरा बांध के कान में, और वो अपना फटा हुआ कुर्ता ओहो। सिल रहे थे और उसमें बटन टाँक रहे थे। वो बटन टाँकने वाली बात जो मैंने देखी, और उस पर भी एक चश्मे में, उनके उस चश्मे में एक लेंस भी नहीं था, तो वो तिरछा करके देख रहे थे। ये मैंने जब दृश्य देखा है तो ये इससे जुड़ करके ये मुक्तक बनाया। सुनिएगा। भूखी माँ की गोद से भूखा बचपन झांक रहा देखो, भूखी माँ की गोद से भूखा बचपन झांक रहा देखो। उधर युवा मुट्ठी भर मिट्टी कब से फांक रहा देखो।
आज हम इसमें मैंने 4 प्रसंग इसी तरह के लिए, गरीबी, लाचारी, बेकारी, महंगाई, इन सब के तहत चलते हुए हमारे देश की ये दशा हुई है। जी जो सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि भूखी माँ की गोद से भूखा बचपन झांक रहा देखो, उधर युवा मुट्ठी भर मिट्टी कब से फांक रहा देखो। हाय गरीबी, लाचारी, बेकारी और ये महंगाई। हाय गरीबी, लाचारी, बेकारी और ये महंगाई। बटन बुढ़ापा फटे हुए कुर्ते में टांक रहा देखो। बहुत सुंदर बटन बुढ़ापा फटे हुए कुर्ते में टांक रहा देखो। और इसी प्रकार का एक मुक्तक ये है, अपने गिरहबान को जो खुद कभी खंगाल नहीं सकते। क्या कहने हैं? ये मुक्तक तो आपने भी बहुत पसंद किया है, जी, और जी, सभी बिल्कुल। गोष्ठियों में बहुत पसंद किया जाता है। बहुत अगर प्रसिद्ध मैं मुक्तक नहीं है भी ये। सुनाता हूँ तब सुनवाया नहीं जाता है। बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध मुक्तक तो है ये इसलिए निसंदेह। मैं अपने गिरहबान को जो खुद कभी खंगाल नहीं सकते, अपने गिरहबान को जो खुद कभी खंगाल नहीं सकते। मेरा दावा है आंखों में आंखें डाल नहीं सकते। मेरा दावा है आंखों में आंखें डाल नहीं सकते। सारी जिंदगी पाल पोस कर बड़ा किया जिस दिन के लिए, आज वही बेटे बूढ़े माँ बाप को पाल नहीं सकते। बहुत बढ़िया अनुराग जी। आज वही बूढ़े बेटे माँ बाप को पाल नहीं सकते। और इसके बाद मैं एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ। अंतिम गज़ल इसके बाद। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका विशेष धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। और भविष्य में ऐसी आशा करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में इसी प्रकार से आप आते रहेंगे, और एक के बाद एक हम आपकी ऐसी रचनाएं, आपके रचना पाठ इसी प्रकार से सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें ऐसा ना कई राउंड होंगे रचनाकारों के। इसमें मुझे ये बताओ कितना कितना टाइम है इनके लिए? टाइम तो 15 जैसे मिनट मान का। लीजिए स्लॉट पर टाइमिंग की बात यहाँ है। ये कितने टाइम का रचना हो गया पाठ मुझे? अगर लंबा हो गया मान ये लीजिए लगभग 18-19 मिनट का हो गया। 15 मिनट का काव्य हाँ, पाठ एक सही आम है। होता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा एडिटिंग होगी, 2-3 मिनट उसमें निकल जाएंगे। अच्छा, अब उसमें जैसे मान लीजिए कोई रचना पाठ लंबा हो भी गया तो उसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि ये फाइल बन रही है। जब ये फाइल आएगी सामने और जब फाइनली ये प्रसारण के लिए जाएगी तो एडिट होकर जाएगी। इसमें जितना भी मैटर ऐसा होगा कि भाई टाइम को उतना ही रखने के लिए गैप कम करना, तो उसमें वो एडिट हो जाती है फाइल। तो अब के दूसरे राउंड में एक बार फिर से आमंत्रित कर लेंगे, और महाराज जी आप आ जाइएगा। आपका स्थान मैं ग्रहण करूँगा। 18 मिनट का हो गया, और इनका वो एक बार कोई नई पुस्तक इसको थोड़ा देख रहा हूँ।